हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सुबह का टाइम है, 7:30 बजने वाले हैं और मैं नहा चुकी हूँ। मैंने ना मुंह अपना भी फेस वॉश से वॉश नहीं किया क्योंकि रात को भी किया था कल। जब आप खेलेंगे तो डर गई। तो मैंने ना वो मतलब अगर मैं जैसे रात में करके सोई हूँ तो मैं सुबह में ना ऐसे ही पानी से धो लेती हूँ क्योंकि ज़्यादा ना फेस वॉश वगैरह भी ये सब नहीं, मतलब मैं दिन में मतलब सोचती हूँ 2 ही बार यूज़ करूँ या जैसे मेकअप वगैरह किया हुआ है तो फिर करती हूँ। तो अभी जो है नहा वहा ली हूँ और बैठी हूँ यहाँ पे मम्मी के पास। हाँ जी। हाँ जी। क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा, बैठे हैं, माँ बेटी बात कर रहे हैं। दवाई ले आना जाके। हाँ, लेकर आऊंगी। रात भी लेकर आए, फिर लेकर आऊंगी। दवाई खा रहे, और दवाई ना खाए तो चैन ना पड़ती, डर रहता है फिर बहुत। कैसा लगा? ये देखो 7:30 भी नहीं बजे अभी। अच्छा लगा सरप्राइज बच्चों दिया। से मिलकर। अरे मम्मी को हापुड़ में ही आके बताया, वो भी मम्मी बार बार फ़ोन करे जा रही, आओगे बता दो ना, मैं तैयारी कर लूँ, आओगे बता दो कुछ तो ला। मैंने कहा मम्मी कुछ, कह रही कुछ नहीं ला रही, मैं अकेली होती हूँ, मैं उसके हिसाब से करती हूँ, तुम बता दो बच्चे आ रहे हैं, मैं फिर कुछ तो ले आऊँ बच्चों के लिए। मैंने कहा नहीं हम आ ही नहीं रहे, हम आ ही नहीं रहे। कि फिर तू कहाँ जा रही हो मुझे बता दे। मैंने कहा पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं। फिर हापुड़ में जो है हम आए, तब मैंने मम्मी को बताया कि हम आ गए हैं। तो मम्मी को हमने सरप्राइज़ दिया। हाँ, सरप्राइज दिया। कोई तैयारी नहीं, कुछ नहीं। क्या तैयारी करनी थी भाई? अपने घर आए हैं, अपने घर आने में क्या तैयारी करनी है? यहाँ मेरा ट्राइपॉड नहीं है ना, खुशी से पकड़वा भैया बिंदी लगाओ, आजकल माथे पे ना दिखती। शुरू कर दी। देखियो ये बड़ी गई है, अरे लगा ले कहाँ चिपका ली तो इतनी बड़ी लगा लिया है तो बहुत सुंदर लगेगी बड़ी बिंदी। इतना बड़े मुंह पे जो नहीं बड़ी बिंदी अच्छी लगती है। बड़ा मुंह है ना। हाँ, बड़ा मुंह है। कहीं ना सही है। ओहो बैठो। बिंदी लगा ली मम्मी को, ये माता मंदिर से मिली होगी बिंदी। बिंदी शिंदी लगाती। एक घंटा जाने का, 1 घंटा आने का। मम्मी कह रही चलो तुम्हें गंगा जी मिला के लाओ। हाँ, हरिद्वार ना गंगा जी, गढ़गंगा तो यहाँ है, गंगा है ना। गढ़गंगा बहुत पब्लिक आवे दूर दूर की। गंगा है। अच्छा ये चल मालियम तो सुबह उठते ना 5 बजे जाते, 7 बजे तक अपने घर आ लेते नहा धोकर। Your दामाद इज नॉट इंटरेस्टेड कहीं भी जाने में। सुबह के यहाँ तक आ रहे हैं काम के लिए, अगर आ रहे हैं यहाँ तो आते ही थे खैर मुझे लेके, पर वो अगर मेरे काम के लिए आ रहे बहुत बड़ी बात है। तुम्हें पता है, पता हमें सब शुरू में सब देख काम है ना, बहुत लड़ाई झगड़े हुए हैं। झगड़े करना होगा। इसके पापा को अच्छा लगता था नहीं पीना है चलना है, ये कह रहे भैया मैं भी वाला क्यों ढूंढा। हाँ, और नहीं मेरे को बोलते मैं चली जा 15 दिन के लिए, आ जाते थे 2-4 दिन में। दीपू पापा चले जाए करें, फिर मैं भेजे करेंगे, कोई बात ना, मैं देख लूंगी। तुम जाओ। बहुत गुस्सा होते थे, सबकी लड़कियां रहती हैं, मेरी लड़की नहीं रहती, और मैं फंस जाती थी बीच में। उधर पापा गुस्सा हो रहे हैं, उधर विपिन बोल रहे हैं मैं आ रहा हूँ, तू मत देखियो मैं तो आ रहा हूँ। भाई इतनी दूर आओगे फिर जाओगे। मैं तो भेज दे भाई, ये बाहर चले जाए फिर नाना जी, मैं तो गुस्सा होके फिर भी सब करते रहो उनके, मुझे तुम निकल जाओ। चले जाते थे कि मुझे लग रहा है मम्मी अच्छी है, मम्मी की सपोर्ट करे। रोते थे वो जाके। पापा हाँ, ये मकान के मुहूर्त में आई थी ये, वो देखो एल्बम कितने सुस्त हैं। मकान मुहूर्त में नहीं आई थी ये, कह रहे क्या हो, कोई भी आया थी मेरी लड़की नहीं आई, कोई भी आया थे मेरी लड़की नहीं आई। देखो इतने अपने बच्चे ना क्या करूं करके मैं आ नहीं पाई थी, ससुराल मजबूरियां चीजें। मकान के बड़े बड़े काम हुए ना, वो है ना, अपने बच्चे ना हो तो कुछ नहीं। आपका ऑपरेशन हुआ था तब तन में हुआ था, मैं तब भी नहीं आई थी। बहुत सारी चीजें हैं ऐसी। 2 ऑपरेशन हुए मैंने सबने कही, पर 1 हफ्ते में 2 ऑपरेशन हुए पत्नी के, तो लड़की ना आई। कोई बात नहीं, चलो चाय वाय पियेंगे। चाय मैं खुशी से बनवा रही हूँ। मम्मी को मैं कितना भी बोलूँ मीठा कम रखना, मम्मी का कम मीठा भी मेरा तेज मीठा होता है। तो मैंने कहा या तो मैं बनाऊंगी या विपिन या फिर खुशी बनाएगी। तो मम्मी ने कहा विपिन तो बिल्कुल नहीं बनाएंगे, हाँ तुझे बनाने तो बना ले या खुशी बना लेगी, पर विपिन। और चाय बनेगी हम तीनों की, खुशी और कुछ मीठा तो इन्हें दोनों इनको भी नहीं चलता,
विपिन तो थोड़ा बहुत पी लेता है क्या, पर खुशी को भी नहीं चलता मीठा तेज। तो मैंने कहा चलो भाई हमारे वाली चाय, क्योंकि हम इतना सारा अदरक डाल के पीते हैं, मम्मी के तो कल जरा कितनी परेशानी हुई मेरी रात को, क्योंकि मम्मी तो अदरक डालती ही नहीं है अपनी चाय में। अब अभी की- अब की साल चल गया है ना, मौसम चेंज होने पे भी छोड़ देते हो ना। पूरी सर्दी अब नहीं पहन 10 साल पीती है सभी सर्दी। मेरा तो तब तक अब के तो मेरे बहुत जब दर्द तक मार्केट में अदरक है तब तक मेरे अदरक तो 12 महीने रह रहे परमानेंट होता है। परमानेंट फिर बीच में थोड़ा अजीब कुछ सा सर्दी आती है सीजन वाली है, वो होता है ना, नहीं थोड़ा बीच उगता में नहीं है। अदरक अजीब सा आ जाता है ना, हाँ बहुत अजीब है, सूखा सूखा सा, तो ऊपर बंद कर देते हैं तब इलायची की। चलो फिर चाय बनाते हैं। अभी हम तीनों चाय पी रहे हैं क्योंकि मम्मी अपनी चाय पी चुकी हैं और ऐसे लग रहा है जैसे मतलब कितना टाइम हो गया, जल्दी नहा लो, जल्दी सारी चीज़ें कर लो। तो 8 बजे भी ऐसे लगता है कि ना जाने कितना टाइम हो रहा है, काफ़ी देर से हम जगे हुए हैं। और जैसे 7-8 बजे उठो तब भी ऐसा ही लगता है। और मेरी तो आजकल आँख बहुत जल्दी खुल रही है, भाभी के घर भी 5-5:30 बजे। आज सुबह मम्मी जब उठी, मम्मी उठ जाती है 5-5:30 बजे। पहले तो मम्मी 4:30 उठ जाया करती थी, अब तो मैं भी बोलती हूँ मम्मी हो जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं है, फ़ोन पे जैसे बात होती है, आज तो नहीं। तो मैं उनको बोलती हूँ आराम से उठ जाया करो मम्मी। तो अभी जो है ये लोग रेडी हो रहे हैं क्योंकि मैं तो मना कर रही हूँ, मैंने कहा मैं 1 हफ्ते बाद आ जाऊँगी, तुम लोग जाओ। और बच्चे भी कह रहे चलो चलो, तब मैं बदतमीजी नहीं टाइम रहनी। ना देना इधर थोड़ी से। मैं 1 हफ्ते ये के तो बाद बिल्कुल नहीं जाएंगी, नहीं जाएंगी ये, नहीं नहीं जाएंगे, जाएंगी, नहीं जाएंगी आप। नहीं जाएंगी। उससे पहले सोच ले कि बोलना क्या है। अच्छा मम्मी मेरे पास रहेगी मम्मी। बेटा तू भी रुक जा ना, इधर नहीं सामने। चलो चलो तो तू चली जा, इसे ले जा। चलो आप। तेल लगाया नहीं तन्मय, बेटा मैं अपने घर नहीं रह सकती, आप भी तो अपने घर रहते हो तन्मय, ये तो गलत बात है ना। मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ ना, आप रुक जाओ मेरे साथ। बाल खोल ना बटो, मम्मी से करवा ले आराम आराम से। जल्दी जल्दी से खोल क्या, नहा के बढ़िया अच्छे लग रहे हैं खड़े जूते। हाँ जल्दी तन्मय आप भी रुक जाओ मेरे साथ। कुछ घंटे ही मैं अपने घर रही और उसके बाद जाने की तैयारी शुरू हो गई है। कुछ घंटे मतलब आप ये लगा लीजिए 12-14 घंटे, जिसमें रात भी आती है वो। और यहाँ पर ये सामान वगैरह रखने लगे हैं, इनको होने लगा है चलो। और इनको एक काम भी है जो कि इन्होंने कल था इनको, लेकिन कल कहाँ गए थे, हम यहीं आ गए थे, तो इन्होंने आज के लिए बोल दिया था। तो कुछ अर्जेंट काम है इनको, जो कि जाकर इनको वहाँ पर पहुँचना है 1 से 2 के बीच में। तो मैं यहाँ इनके पीछे पीछे घूम रही हूँ, इनको ये बोलते हुए कि मुझे कुछ दिन के लिए छोड़ जाओ। देखो ना कैसे परमिशन मांगनी पड़ती है अपने ही घर पर रहने के लिए। सब कुछ मेरे हाथ में है कहने को, लेकिन फिर भी मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं फिर भी नहीं रुक सकती। बच्चे तक नहीं रुकने दे रहे हैं, उनको ये हो रहा है कि नहीं चलो। तन्मय भी नहीं मम्मी चलना है, नहीं मम्मी चलना है, गुस्सा होने लग रहे हैं अगर मैं बोल रही हूँ तो यहाँ पे मैं विपिन से वही बोल रही हूँ यार मुझे छोड़ दो, 1 हफ्ता छोड़ दो, मैं खुद जाऊँगी, बस मुझे छोड़ दो। लेकिन ना तो पापा मानने को तैयार है, ना बच्चे मानने को तैयार है, बस चलो चलो चलो। और तो और मेरी मम्मी भी इनके साथ बोल रही है चल लड़ाई, उनको डर लगता है कि इनकी लड़ाई ना हो जाए, मतलब मेरे और विपिन की। तो मुझे अकेले में बोल रही जब विपिन ले आएंगे ना दोबारा से तो आ जाइयो, तू अभी मत कर। उनको लग रहा है कि इन दोनों की बहस ना हो जाए, क्योंकि हमारी ऐसे हो जाती है। लेकिन बहस हमारी कभी भी मेरे घर पे नहीं होती, क्योंकि वो चाहे गुस्सा करें, विपिन वैसे करते नहीं है, वहाँ पर जाकर मैं इग्नोर करती हूँ और वो भी बहुत इग्नोर करते हैं। तो हम ऐसे मतलब अपने देखो अपने यहाँ तो सभी लड़ भिड़ लेते हैं अपने घर पे, बाहर जाके या मायके जाके या कहीं और जाके कहाँ होता है। तो अभी मैं तैयार होने लगी हूँ और यहाँ पे भी वही चल रहा है, मुझे छोड़ जाओ मैं आ जाऊंगी। लेकिन बच्चे जो है अपना लगे पड़े हैं, नहीं चलो क्या बनने की बात। 1 हफ्ते बाद आ जाऊंगी मैं। अरे बिल्कुल नहीं जाना, अभी जाना है। अब वो 1 हफ्ते की बात। अब वो गुस्से में यूं भी नहीं कह सकते आपको रह लो, फिर आप तो नहीं रह लोगे। चलो तेरे पापा ने क्यों बोला जब मैंने फर्स्ट टाइम पूछा, तब क्यों नहीं बोला उन्होंने? हद होगी यार। तब उनको सोच समझ के जवाब देना चाहिए था। ऐसे ही घर पे होता है, जब मैं किसी चीज के लिए बोल रही हूँ तो फिर वो जवाब क्यों देते हैं कि हाँ जाओ। हो गया हो गया करके। और आपको भी अगर आप समझ नहीं आया तो इधर बोल दिया मैं यहाँ नहीं लूँ, कुछ आप समझ नहीं आया आप ये बोल दिया वहाँ से कुछ सही रहे रुकेगा पापा क्या पता नहीं पापा तन्मय से तो मैं बात ही नहीं करूंगी। देखो मत करना यहाँ पे घर पे चलो। ये तो मत करना, बात पर चलो। तन्मय देख गलत बात है ना, तू मतलब तू भी मेरे को सपोर्ट नहीं करेगा। कर रहा हूँ पर आप घर तो चल लो पहले। सपोर्ट कर रहा हूं पर घर चलो। चलो
चलो ऐसे थोड़ी होता है। ऐसा कोई नहीं करता ऐसे सिंगार करो चलो तू मेरे से प्यार करता है? हाँ करता हूँ चलो चलो प्यार करता हूँ मुझे तो बोलना चलो एक हफ्ते के प्यार लिए छोड़ करता सकता हूँ फिर मुझे। नहीं चलो तू नहा ले पहले, घर जाके नहीं नहाना। ना चलो चलो क्या क्या मेरे बगैर एक हफ्ता नहीं रह सकता? नहीं क्यों? रेडी हो रही हूँ और तन्मय बस मेरे पीछे पीछे है कि मम्मी चलो, मम्मी रुकना नहीं है। वो मुझे समझा रहा है कि मम्मी ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते, आप फिर आना। तो वो मुझसे यही सब बातें कर रहा है। बड़ी प्यारी लग रही थी उसकी बातें। मेरा ये था कि यार मैं रुक जाऊँ, एक हफ़्ता रुक जाऊँ। अभी तो 4 तारीख को इनके स्कूल खुलेंगे, लेकिन बच्चे तो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं थे। मैं बोल रही तुम लोग मेरे साथ रुक जाओ, पापा को जाने दो। वो तब भी तैयार नहीं थे, नहीं पापा को भी नहीं भेजना है, आप चलोगे हमारे साथ, फिर कभी आना बोल रहे हैं। मैंने कहा फिर कभी कहाँ आना होगा, मतलब आना होगा सिर्फ मिलने के लिए होगा, रहने के लिए सिर्फ यही मौका है। तो मैं रुक जाती हूँ, क्योंकि आगे देखो अपना जब मैं कर रही हूँ और अभी नया नया होगा तो पूरा तरीके से करना होगा चीज़ों को। तो और अब तो पता है क्या है, अब जब मेरा अगला चक्कर लगेगा वो थोड़ा दूर का राउंड है, तो मेरा यहाँ आना होगा भी नहीं उस टाइम। मम्मी जाके ऐसी कर रही हूँ ससुराल वाले मैं नहीं रह रही। और जब कुर्सी वो होती है ना इसे अपने माइंड में रहना है। ये ले लो। शुक्र है क्या फिर भी नहीं छोड़ के जा रहे। सीधी बात है, मेरा तो मन लगता है। हमारी कोई बहन वहन ससुराल वाली नहीं है, हमारी मम्मी है ससुराल वाली, हम तो लेके जाएंगे। चलो तुझे भी ऐसी करूंगी। अरे यार चलो। सही है वाला। उधर जाके एक शॉर्ट बना रहे, एक शॉर्ट। हाँ जल्दी जल्दी इसे पकड़ो। यहाँ रख दे। ये ना यार, ये सिली तो लिए थे कि शॉर्ट वगैरह बना मेरा बना दे। सिंपल भी बना दो, अभी रुक जाइयो। सिंपल भी बना नहीं इंस्टाग्राम से बनाओ। दिमाग ना खराब करो। कोई उधर बुसेट लाल हो गई। हाँ दो वापस इतने नहीं लेने। लो कुछ भी नहीं है, टच गया टुकड़े जरा, इतने नहीं लेने, इतने नहीं। ले ये दो और ये रखेंगे दिल मोह को भी मम्मी का मत पकड़ लो। यहाँ रखो इसे। लो ये दे दो। लो जी लो, ये ले लो। और इनको 50-50। 10 रुपए देंगे क्या, तो चलो पापा खा लो जाके। हाँ 10 सही है। घर भी ना रहा। मैं तो पापा की बात कर रही हूँ। सीधा तुम कर ले ऊपर को। ये खा, ये खाओ। ये खा। चावल को कह रही है ये खाओ। ना कितनी में? चलो मीठा खाओ। हमसे बढ़िया अभी जो है जाने का टाइम हो चुका है, टिक्का हो चुका है और मम्मी जो है पैसे दे रही थी। मैं मना कर देती हूँ, मैं नहीं लेती हूँ। जब से मेरे पापा मेरे बड़े भाई नहीं है तब से मेरे को नहीं अच्छा लगता, मेरे को अजीब सा लगता है। मैं बोलती हूँ कम दे दो, 10 रुपये दे दो, 50 दे दो। माँ का तो प्यार और आशीर्वाद काफ़ी होता है और वो है, मेरा आना है, मेरा मायका है, तो मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। तो बहुत अजीब सी फीलिंग होती है, बहुत अजीब सी चीज़ें होती हैं। आप में से बहुत सारे लोग समझेंगे या सभी समझेंगे। पता क्या है, आप में से बहुत सारे लोग सब बोल देते हैं ना कई बारी कि तुम तो बहुत खुशकिस्मत हो, तुम्हारे पास सब कुछ है। नहीं, कुछ चीज़ें नहीं है मेरे पास, कुछ लोग नहीं है मेरे पास, कुछ रिश्ते नहीं है मेरे पास, और मैं बस हंसती रहती हूँ। मैं कुछ चीज़ें हैं जो मैं नहीं बताती हूँ, और बस बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। मेरी लाइफ में भी दुख है, बस मैं बता नहीं पाती, मैं कह नहीं पाती, मैं बोल नहीं पाती। मेरे अंदर बहुत कुछ है, बहुत कुछ। ससुराल बढ़िया है, सब ठीक है, सब बढ़िया है, सब कुछ है मेरे पास, लेकिन कुछ चीज़ें हैं। मैं मायके साइड से अपने थोड़ा हूँ, दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ बोल सकते हो, या ये कह लीजिए भगवान को दुख देना होता है तो वो किसी न किसी तरीके से आपको देता है। तो वो शायद मुझे इस तरीके से मिल रहा है, इस तरीके से है,
क्योंकि आप अगर लड़की हो, माँ हो, बेटी हो, तो आप चीज़ों को अच्छे से कर पाते हो, देख पाते हो और महसूस कर पाते हो। अजीब सा लगता है। देख रहे हो अभी आप, मम्मी को चुप करना मतलब बहुत मुश्किल काम है मेरे लिए। उनको रोते हुए छोड़ के जाना बहुत मुश्किल है। पता है, मम्मी से बाय बाय करने के बाद मैं ज़्यादा वीडियो ही नहीं बना पाई, बिल्कुल भी नहीं कर पाई। मेरा मन ही नहीं हुआ कुछ भी करने का, फ़ोन उठाने का, व्लॉग करने का। ये मेरे ख्याल से मेरठ का है, मुझे ध्यान नहीं है, क्योंकि मैं तो बस आराम से बैठी हुई थी ना। मतलब मैं, ऐसा नहीं है कि मैं रो रही थी, रो भी नहीं रही थी, बस मेरे को अजीब सा हो जाता है। मैंने कहा यार मम्मी, कई बार ऐसे सवाल आते हैं कि यार लड़कियां ही क्यों, है ना। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी बातें जो मतलब शब्द ही नहीं मिलते कि बयां कैसे किए जाए, बोला कैसे जाए, बताया कैसे जाए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अभी वॉइस ओवर करते हुए ही मैं इमोशनल हो गई हूँ। मम्मी के सामने बहुत कंट्रोल करती हूँ, बहुत 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 ज़्यादा। मैं बता भी नहीं सकती कि उस टाइम क्या चल रहा होता है मेरे अंदर। पर अगर मैं रो गई, अगर मैं, एक तो मेरे से रोने के बाद क्या है ना कि मैं चुप नहीं हो पाती हूँ, फिर मेरा बहुत देर तक के लिए हो जाता है। फिर मैं थोड़ी थोड़ी देर में चुप होती रहूँगी, रोती रहूँगी, चुप होती रहूँगी, रोती रहूँगी, ऐसा चलता रहता है। तो उनके सामने मैं बहुत कंट्रोल करती हूँ कि ना निकले आंसू, क्योंकि अगर मेरा निकल गया फिर वो और ज़्यादा रोएंगी। तो उनको संभालते हुए, अपने आप पे कंट्रोल करते हुए, मतलब कितनी सारी चीज़ें होती हैं। मेरे साथ ही नहीं है ये, बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुत सारी बेटियां हैं जिनके साथ यही सेम चीज़ होगी। मुझे कमेंट भी आते हैं। मतलब खुद को भी संभालना और सामने मम्मी को भी संभालना, और फिर जो घर की जिम्मेदारी आपके ऊपर है वो भी देखना, सब कुछ करना बड़ा अजीब सा लगता है। और फिर कुछ लोगों का कमेंट आना कि आपको किस चीज़ की कमी है, आपके पास सब कुछ है। मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास सब कुछ है, अच्छी लाइफ है, भगवान ने सब दिया है। लेकिन जैसा कि मैंने कल भी कहा था कि समय अगर बहुत कुछ देता है ना, तो बहुत कुछ लेता भी है। तो बहुत कुछ गया भी है इस समय के साथ, अगर बहुत कुछ मिला है तो अभी टॉल पे खड़े थे, वहाँ पे लाइन लगी हुई थी काफ़ी। कल इतना, मतलब जब हम आ रहे थे तब इतना ट्रैफिक नहीं मिला, जाते हुए में बहुत ट्रैफिक मिला। तो अभी हम जा रहे हैं और मेरे को ये हो रहा था कि चलो यार बच्चों को कुछ भूख लग रही होगी, क्योंकि मम्मी ने काफ़ी सारी चीज़ें बोली। एक तो सुबह सुबह उठती ना हमारे घर में कोई भी कुछ नहीं खाता। लगभग 7:15 7:30 तक मैं उठ गई थी। नहीं उठी नहीं मैं, उस टाइम तक नहा भी ली थी, मैंने आप लोगों को टाइम दिखाया था। उसके तुरंत बाद जो है खुशी भी उठ गई थी और फिर नहाना वाना शुरू हुआ। और 9 बजे से भी 10-15 मिनट पहले हम लोग निकल गए थे। चाय बिस्किट वगैरह खाया, और मैं चाहती भी नहीं थी। मम्मी बोल रही तुम्हारे लिए कुछ रख देती हूँ, पैक कर देती हूँ। मैंने कहा नहीं, कुछ नहीं पैक करना। और अभी आप देख ही सकते हो, जब मैं आ रही थी तब मैं कितनी खुश थी, और अब मैं जब जा रही हूँ तो मेरा मन ही नहीं कर रहा यार, किसी भी चीज़ को करने का मन नहीं था। पर थोड़ा बहुत ना फिर खुद को ही संभालना कि नहीं यार, विपिन है साथ में, उनको कैसा लगेगा, बच्चे हैं साथ में, उनको कैसा लगेगा। तो वो सारी चीज़ें भी खुद ही मन चलती रहती हैं। खुद को मन संभालना, खुद को बोलना, खुद को समझाना, बस यही सब है। आना तो आसान है यहाँ पे, घर पे ख़ास तौर से मायके आना आसान है, लेकिन जाना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है हर बार। आज तो मैंने फिर भी काफ़ी सारी आप लोगों के साथ बातें कर ली, मतलब वॉइस ओवर के ज़रिए आप लोगों के साथ बहुत कुछ तो नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें बोल दी आप लोगों को मन की, इमोशनल भी हो गई। और अभी जो है यहाँ पे रुके हैं, यहाँ पे मैकडॉनल्ड वगैरह है। बच्चों को बर्गर खाने का मन था, जाते हुए भी बर्गर, मतलब मैकडॉनल्ड का बर्गर खाना था उनका मन था। तो जाते हुए तो नहीं खिला पाए थे, फिर सोचा चलो आते हुए खिला देते हैं। अभी कई बार क्या होता है कि जैसे कि आज वाला वीडियो के कमेंट्स में पढ़ रही थी, तो लोग बोल रहे थे कोई बात नहीं, इग्नोर करो, सोशल मीडिया पे हो, सब तरह के लोग होते हैं, सब तरह के लोग देखते हैं। मैं बिल्कुल मानती हूँ, लेकिन कई बार जैसे वो लोग अपनी बात रखते हैं तो मुझे भी रखनी पड़ती है। जैसे वो लोग बोलते हैं हम रश्मि का बुरा थोड़ी चाहते हैं, हम उनको बोल रहे हैं, तो ऐसे ही मैं बोल रही होती हूँ। तो जैसे अभी यहाँ पे बर्गर लेंगे
तो क्या होता है ना, वो देखते हैं आप खा रहे हो ये वो, तो ऐसा नहीं है कि पूरा बर्गर बच्चे पूरा बर्गर खाएंगे अपना, नहीं ऐसा भी नहीं है। देखो हम तन्मय को बर्गर नहीं पसंद, तो उसके लिए नहीं आया, सिर्फ 3 बर्गर लिए गए थे यहाँ से और एक शेक लिया गया था। तन्मय के लिए लेने थे फ्रेंच फ्राइज, जो कि यहाँ मिले नहीं। यहाँ पे और भी चीज़ें देखी, एक तो बहुत सरप्राइज भी इतना होता है ना, ऐसे लगता है अरे मैगी इतने की, घर पे बना लेंगे मैगी अब घर पहुँच के। तो मैंने कहा नहीं यार, बस यहाँ से बर्गर ले लो, बस छुट्टी, और शेक ले लो, बाकी आगे से देख लेंगे या घर पे जाके देख लेंगे। और इस टाइम तो मेरा मन ही नहीं था कहीं रुकने का, कुछ खाने का, लेकिन बच्चे साथ है ना, तो उनके लिए थोड़ा रुकना पड़ता है, होता है। आप लोग में से जैसे कमेंट कर देते हैं, मैं अपने लिए नहीं करती ये चीज़ें, वो तो जब ली जाती हैं तो 1-2 बाइट हो या 2-4 बाइट हो वो हम खा लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। बच्चे खुश हो जाते हैं इन सब चीज़ों से, बाहर निकलते हैं, बच्चों का मन होता है। और मेरे घर के आसपास मैकडोनल्ड वगैरह है भी नहीं कि वो खाते रहते हैं, तो इस वजह से चलो छोड़ो, नहीं है तो फिर मेरे को हुआ कि चलो, मैंने जाते हुए उनको बोला था, अब वापस जाते हुए उनको खिला देते हैं। तो यहाँ पे ये बर्गर लिए, 3 बर्गर लिए गए थे, मेरा और विपिन का हमने शेयर कर लिया था। थोड़ा सा उसमें से 1-2 बाइट तन्मय ने भी खाया था, उसको ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन हाँ जैसे 1-2 बाइट वो खा रहा है, उसको ठीक लगता है, तो वो बोल देता है हाँ मम्मी दूसरी बाइट भी दे दो। तो इस तरीके से तो थोड़ा सा खाया, क्योंकि सुबह से सिर्फ चाय बिस्किट चाय नमकीन ही खाई थी सबने। तो फिर मैंने कहा चलो यार कुछ खा पी लेते हैं, क्योंकि जब तक मेरा मूड ठीक नहीं होगा, जब तक मैं नहीं रुकूंगी तो फिर विपिन भी नहीं रुकते हैं। तो आगे की तरफ चलते हैं और देहरादून पहुंचेंगे। और आपने देखा ही होगा कि जितना व्लॉग मेरा हापुड़ में बन गया, उसके बाद आते हुए मेरा कोई व्लॉग बना ही नहीं, मुश्किल से 3-4 मिनट का, वो भी गुड्डू ने बना लिया वहाँ अंदर जाके मैकडोनल्ड में, या रास्ते का बना लिया। ये मैंने एक क्लिप बनाई थी, खुद से फ़ोन उठा के देख रही थी खुद को कि कैसी मैं बुझी सी हो गई घर से आते हुए। अभी मैं इस व्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ। मैंने घर जाकर कोई व्लॉग किया ही नहीं था, ना बाय किया ना एंड किया वीडियो का, बस जितना बना बन गया, काफ़ी बन गया, लेकिन हापुड़ का ज़्यादा बन गया था। तो चलो बाय बाय, कल मिलते हैं।